सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। भगवान की आप कठिन से कठिन परीक्षा पास कर जाओगे यदि आपने यह काम कर लिया। देखिए, परीक्षा तो जीवन के हर क्षेत्र में होती है। बिना परीक्षा के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते और परीक्षा होना भी ज़रूरी है। जैसे बच्चा क्लास में पढ़ता है तो उसके पहले तो छोटी मोटी परीक्षा होती है, टेस्ट होते हैं। उसके बाद उसकी सालाना परीक्षा होती है और उस परीक्षा में जब वह पास होता है तो ही वह अगली क्लास में जाता है। ऐसे ही कोई आप नौकरी लेना चाहते हो, उसके लिए भी कई परीक्षाएं होती हैं और सभी परीक्षा में पास होना पड़ता है और मेरिट लिस्ट में भी आना पड़ता है, तभी आपको वो है नौकरी मिलती है। आप परीक्षा में फेल हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे ही भगवान भी परीक्षा लेते हैं समय समय पर साधक की। उनको ये जानना होता है कि क्या ये साधक मेरी भक्ति के लायक है भी या नहीं भी है, क्या इसको आगे मैं बढ़ाऊं या नहीं बढ़ाऊं। तो जब हमारी परीक्षा होती है तो हम उन परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, खरे नहीं उतरते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हमें अनन्य भक्ति नहीं मिलती है, हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती है, असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो जब आप भक्ति करना शुरू करते हो, आपके जीवन में भक्ति करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई यदि आती है तो आप उसे अपनी परीक्षा समझिएगा और उस परीक्षा में आपको पास होना है। पास कैसे होगे? मान लो आप नाम जप साधना भक्ति कर रहे हो और आपके जीवन में कोई दुख आ गया, हानि हो गई, बीमारी आ गई, कोई परेशान कर रहा है, नेगेटिविटी सता रही है, तो उस समय आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, केवल और केवल प्रभु नाम का ही सहारा लेना है। उस वक्त कस करके पकड़ लेना है। यदि आप उस समय निष्ठापूर्वक जबरदस्ती लगे रहे तो आप जो है परीक्षा में पास हो जाओगे। गाड़ी बंगला इज्जत शोहरत दे करके भी भगवान साधक की परीक्षा लेते हैं और बहुत से साधक उन प्रलोभनों को पा करके और भक्ति छोड़ देते हैं, यानी कि वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो ऐसे साधकों को कुछ नहीं मिलता। किसी भी प्रकार से भगवान परीक्षा लें, प्रलोभन दे, दुख दे, सुख दे, लाभ आए, हानि हो, बस हमें नाम को नहीं छोड़ना है। नाम को इस तरह से पकड़ के रखना है, इस भाव से कि यदि हमने नाम छोड़ दिया तो हम डूब जाएंगे। और वास्तव में हम डूबे हुए तो पहले ही थे, पहले ही हैं, और नाम को पकड़ा है तो भगवान परीक्षाएं ले रहे हैं। भगवान हमें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, परीक्षाएं ले रहे हैं कि क्या हर परिस्थिति में ये नाम को पकड़े रख सकता है। तो यदि हम छोड़ देंगे तो डूबेंगे ही डूबेंगे, और पकड़े रहे निष्ठापूर्वक दृढ़ता से, निष्ठापूर्वक दृढ़ता से पकड़े रहे तो भगवान जो है खुशी खुशी हमें परीक्षा में पास कर देंगे और हमें सभी दुखों से छुटकारा दे देंगे और हमें अनन्य भक्ति दे देंगे। अनन्य भक्ति के लिए भगवान परीक्षा लेते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद की ली, मीराबाई की ली, हर भक्त की परीक्षा होती है। कोई ऐसा भक्त नहीं है जिसकी परीक्षा नहीं। हम समझते नहीं है कि ये परीक्षा है और हम घबरा जाते, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि परीक्षा आए तो डट करके मेहनत करो। जब कोई बच्चा तैयारी करता है नौकरी की, एक बार की तैयारी से नौकरी नहीं मिलती है तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो तैयारी करता है और ज़्यादा मेहनत करता है पहले से, तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। तो ऐसे ही जब आप भक्ति कर रहे हो, दुख आ रहा है, समस्याएं आ रही है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं,
तो यदि आप पहले आधा घंटा करते थे तो 1 घंटा कर दीजिए, परीक्षा में पास हो जाओगे। और हर समस्या को, हर दुख को, लाभ को, हानि को भगवान के द्वारा भेजा हुआ पुरस्कार समझिए। क्यों? क्योंकि भगवान की विपत्ति में भी भारी संपत्ति छिपी होती है। यानी इस परीक्षा में आप पास हो जाओगे यदि आपका यह भाव रहा कि ये भगवान के द्वारा भेजा हुआ पुरस्कार है। उसे अहोभाव से स्वीकार कीजिए और वही वास्तव में असली भक्त है जो भगवान की हर इच्छा में ही प्रसन्न रहता है। क्योंकि दुख आए, सुख आए, लाभ आए, हानि आए, ये सब आता रहेगा, लेकिन आपको हर स्थिति में प्रसन्न रहना है। तो आप जो है भगवान की परीक्षा में पास हो जाओगे। और जो परीक्षा में पास हो जाते हैं तो भगवान उसको सामने साक्षात मिलते हैं। तो यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने जीवन में इसको जरूर उतारिएगा। और बहुत लोग दुखी हैं कलयुग में, दुखों से, समस्याओं से घिरे पड़े हैं, तो आप उनके पास भी यह वीडियो भेजिए ताकि वो जो है टूटे ना, हारे ना, थके ना और परमात्मा के नाम को जपते रहे, कस करके पकड़ लें। जिस भी तरह से आप जानते हैं जपे और औरों को भी जपाएं। और ज़्यादा आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सुबह 4:30 बजे फ्री में यूट्यूब पर लाइव आते हैं, वहाँ जुड़िए। आपको जो है पहले दिन से ही लाभ मिलने लगेगा। और यदि आप दीक्षा लेना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। और आप साधना से संबंधित साधना किट खरीदना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर मैसेज कीजिए। और अपनी अनमोल सेवा देने के लिए आप 9643745467 पर अपनी सेवा दें। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।